Hello my dear students, welcome all of you on the digital dedicated YouTube channel. Here is Vinay sir. Welcome all of you in the physics discussion class of JEE Mains 2023. Dear students, जो 24 जैन को शिफ्ट फर्स्ट में जो फिजिक्स का पेपर हुए थे उसके हाफ पार्ट क्वेश्चन को ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में मैंने सॉल्व कर दिया है। अब पार्ट सेकंड को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सब्जेक्टिव पार्ट है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे देखते हैं कि कितना डेप्थ की रिक्वायरमेंट है और हम लोग जो पढ़ाई किए हुए हैं उससे हमें कितनी मदद मिल रही है। तो कीप योर फिंगर क्रॉस। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि एक सोच जो होता है ना किसी जगह को बदल देती है, ओके, और एक ईमानदार प्रयास, ऑनेस्ट एफर्ट किसी की ज़िंदगी को बदल देती है। शायद वो ऑनेस्ट एफर्ट के साथ आप लोगों के करियर संवारने के लिए हम लगे हुए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने ऑनेस्ट एफर्ट लगाया है, तुम भी लगाओ, तुम भी करो। मैंने पढ़ा है, तुम भी पढ़ो। मैंने एफर्ट किया है, तुम भी करो। और ये जो हम और तुम वाली जो बात है ना, यही दोनों को प्रयास में जब रेजोनेंस हो जाती है तो बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है, राइट। तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड कम ऑन द क्वेश्चन पेपर एंड सी दिस वंस कि हम लोग जो टोटलिटी में जो थ्योरी कंसेप्चुअली गुड फाउंडेशन दिए हुए हैं फाउंडेशन वाला कोर्स में, ये आपको किस तरह से हेल्प करेगा, राइट, टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड विच दैट क्वेश्चंस ऑलरेडी इन द कम्पिटिटिव लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। और ये क्वेश्चंस इस तरह के आते रहते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब कर भी लेंगे। लेट अस स्टार्ट। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। सो टू पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स कैरी इक्वल करेंट एज सोन। चल भाई, इक्वल करेंट्स है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम दिया हुआ है, करंट भी हमारे पास दिया हुआ है इक्वल। कोई टेंशन ही नहीं लेना है, राइट भाई, कोई टेंशन ही हम लोग को नहीं लेना है। तो ये देखिएगा हम लोगों ने क्या काम करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। डायरेक्शन करंट के दिया हुआ इक्वल करंट है, दिस इज आई and this is current I. If both the currents are doubled, चलिए भाई, and the separation is halved, the force on 10 centimeter section of one of the wire becomes, चलो भाई, for 10 centimeter section of the wire पे ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आएगा फोर्स। तो पहला चीज़ को हम लोगों ने निकाल लेते हैं कि टू पैरेलल इन्फिनिटली वायर्स कैरी इक्वल करेंट्स एज सोन। इफ बोथ द करेंट्स आर डबल एंड सेपरेशन इज हाफ्ड देन फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेगमेंट। तो 10 सेंटीमीटर है कि 12 सेंटीमीटर है, ये रेशियो वाला हम लोग बात करना है। तो हम लोग फर्स्ट कर देते हैं एफ, फार्मूला म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर, इसको हम लोग कहते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, ओके। अगर दोनों तार में, दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा तो हम लोग इसको कह देते हैं इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को आउटवर्ड आ जाएंगे ना। कैसे हम लोग कहते हैं, सिंपल से हम लोग ने लगाते हैं, अगर ये हाथ को ऐसे पकड़ेंगे तो ये पॉइंट बाहर की ओर और इसको पकड़ेंगे तो ये पॉइंट इधर की ओर आएगा इनवर्ड में। तो ये आपको इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपको आउटवर्ड है। और जैसे ही हम लोग फोर्स के लिए डायरेक्शन रखेंगे तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दिस वे, मैग्नेटिक फोर्स दिस वे, इक्वल एंड अपोजिट रखते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए कॉन्सेप्ट है F बाई एल इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है फोर्स पर यूनिट लेंथ के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर, दिस इज फर्स्ट। अब सेकेंड वाली बात हम लोग को कह रहा है, सेकेंड वाला के लिए, फर्स्ट फोर्स के लिए अगर हम लोगों ने नाम यहाँ 1 दे दिया है तो सेकेंड वाले में क्या कह रहा है। सो देखिए, व्हेन करंट इज डबल्ड, फोर्स पर यूनिट लेंथ व्हेन करंट इज डबल्ड म्यू नॉट 2I इंटू 2I डिवाइडेड बाई 2 पाई एंड दिस इज R इज, देखिए करंट इज डबल्ड एंड सेपरेशन इज हाफ, तो दिस इज हाफ। तो F2 पर यूनिट लेंथ
दिस इज इक्वल टू, हम लोगों ने निकाल दिया हुआ है, अगर लेंथ का रहता तो हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए होते, तो 8 रखा हुआ है, चाहे 10 रहता है चाहे 20 रहता है, इससे हमको कोई विशेष मतलब नहीं है। फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने निकाला हुआ है और रेशियो फॉर्मूला लगाएंगे तो कट ही जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू आई बाई 2 पाई आर इंटू, ये देखिए 2 है नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपको 8 हो गए। तो हमारे पास ये देखिएगा F2 फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस वन इज इक्वल टू, दिस वैल्यू कम्स आउट लाइक दिस वन, F1 फोर्स पर यूनिट लेंथ इंटू 8। तो दिस वैल्यू वी कैन राइट लाइक दिस वन, F2 बाई F1 इज इक्वल टू, हाँ जी, तो हम लोग कह देंगे फोर्स का जो मान है सो देखिए कि निकालना क्या है हम लोग को कि 2 पैरेलल इन्फिनाइट वायर्स कैरी इक्वल करंट आइसोलेशन, इफ बोथ द करंट्स आर डबल्ड एंड द सेपरेशन इज हाफ, देन फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वन ऑफ द वायर बिकम्स, हमारे पास ये जो बन जाएगा 8 टाइम्स हमारा आंसर जो हो गया, दिस वैल्यू कम्स आउट F2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स F1, 8 times. I think so कि this is the result we have got it. This value is what? 8 times. रिजल्ट हम लोगों के पास में आ गए हैं, राइट। फिर से आप लोग इसको देख लें, समझ लें, तो आई सपोज कि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। फोर्स पर यूनिट लेंथ के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था और बहुत ही आसानी से इसका हम लोगों ने मान को निकाल दिया हुआ है। 8 टाइम्स हम लोगों को वैल्यू जो आए हुए हैं। सो अगला क्वेश्चंस को हम लोगों ने आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल दिए हैं। ए लेंथ के जगह पर अगर हम लोगों ने एल इधर कर दिया होता तो 10 सेंटीमीटर एल का मान रख दिए होते और रेशियो लेते तो जैसे यहाँ पे एल कट गया, ये भी हम लोग को एल कट गया होता, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 10 के जगह 20 सेंटीमीटर का देता, 50 सेंटीमीटर एल पे निकालने के लिए बोलता, तो स्टिल आंसर विल रिमेन द सेम। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, यहाँ से ये कह रहा है कॉइल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ओ। ये देखिए, एक कॉइल ऑफ रेडियस आर, ये आर है, सेंटर्ड एट ओ, कैरिज करंट आई। चल भैया, करंट हम लोग को, ये बात को हम लोगों ने देख लिया, किधर भी डायरेक्शन हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हो सकता है। पी पॉइंट से बाहर की ओर या अंदर की ओर डायरेक्शन में चेंज होगा करंट के डायरेक्शन को चेंज करने से। पॉइंट P इज ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल। देखिए भैया, पॉइंट P इज ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल एट ए डिस्टेंस R। माय डियर, ये भी हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है R फ्रॉम द सेंटर एज शोन। रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड रिंग के कारण हम लोग निकालते हैं, तो BO का मान निकाल देते हैं म्यू नॉट I बाई 2R। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों ने सेंटर पे निकाला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट द सेंटर ऑफ द लूप के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बाई 2R। अब हम लोग यहाँ पर से मान निकालने के लिए तो कह रहा है P पॉइंट पर, तो दिस इज R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट एंड दिस इज इक्वल टू √2R। डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल रखा है। तो अब ये कह रहा है कि पॉइंट P पर निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है B इज इक्वल टू P पॉइंट के लिए म्यू नॉट I। अब रेडियस का मान है R स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला ये होता है डियर, ये आपका अगर रिंग है, ये हम लोग का रेडियस आपको दिया हुआ है R और ये डिस्टेंस अगर A ले लिए हैं, तब फॉर्मूला हमारे पास में वैल्यू ये आते हैं म्यू नॉट I R स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड दिस इज 2। ये फॉर्मूला होते हैं किसी भी पॉइंट जो एक्सिस पर है अपार्ट फ्रॉम द सेंटर के लिए, ये बात है। तो डियर, हम लोगों ने यहाँ पे अगर बात को रख दिया है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, P पॉइंट पर के लिए निकालेंगे तो म्यू नॉट I R स्क्वायर, यहाँ पर ये 2 है
और ये 2r² के पावर 3/2 है, 3/2 है। तो अब ये देखिएगा म्यू नॉट I r², ये देखिए यहाँ 2 है, 2 to the power 3/2 एंड हियर इज व्हाट r², तो दिस इज r³ डियर। ये और ये कट गया, हियर इधर r वैल्यू। अब मेरे पास जो P पॉइंट पर हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहे हैं, BP इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2 टू द पावर 3√2 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2 तो फार्मूला का, ये 2 और ये √2 ऐसे लिख दिया एंड दिस इज इक्वल टू r। ध्यान दीजिए, अब ये जो हमारे पास वैल्यू आए हुए हैं, तो ये BP पॉइंट पर हम लोगों ने निकाला, तो दिस इज द वैल्यू वी हैव गॉट लाइक दिस वन, म्यू नॉट I/, हम लोगों को मान यहाँ रख दिया है 2r, और इसके अलावा जो हम लोगों को मान यहाँ सजा दिए हैं, तो मान आ रहा है 2√2। आई सपोज म्यू नॉट I/2r और √2√2। अब डियर यहाँ से आप लोग देख लो कि क्वेश्चन क्या चाहिए आपको। तो हम लोग कह रहे हैं रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O टू द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P अगर हम लोगों ने डिफाइड कर देंगे, या आपके पास BP इज इक्वल टू, आप इसका नाम को क्या कह सकते हैं, BO, देखिए यहाँ रखा हुआ है, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड 2√2। आपको चाहिए BO/BP, दिस इज इक्वल टू BO/BP कीजिएगा तो 2√2/1। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O टू द मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो वैल्यू हम लोग को बहुत ही आसानी से मान निकल गया है, 2√2:1, 2√2:1। दिस इज योर रिजल्ट। देख लीजिए आप लोग, बहुत ही आसानी ढंग से हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन किया और हम लोग को आंसर निकल गए हैं। अब आइए, हम लोगों के पास कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1 by 1 करके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और कुछ कंसेप्ट भी है। एंड इफ देयर इज डाउट टू एनी प्लेस एंड इफ यू आर स्टडिंग हियर एंड यू आर गेटिंग सम डिफिकल्टीज, देन यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट कि सो दैट आई कैन मेक द अनदर वीडियो एंड स्पेशल वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स। और आप इसको डेवलप करें, पढ़ें, इसको शेयर करें, दोस्तों के साथ बांटें, डिस्कस करें, और अगर वहाँ डाउट मिलता है तो आप इसको लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके पास पहुँचे और ईमानदारी से पहुँचे, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करके। एंड हम लोग कहेंगे हम बदलेंगे जग बदलेगा, राइट। हम कहते हैं ना कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, और जग बदलेगा तो हम लोगों के पास खुशियाँ चारों तरफ से रहेगी। कोशिश करें और कोशिश से कामयाबी मिलती है। स्टेटमेंट 1 कहता है फोटो डायोड्स आर ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस्ड। ओके, फोटो डायोड्स आर ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस। ये बात सही है कि फोटो डायोड्स जो होते हैं वो सब रिवर्स बायस में। तो फोटो डायोड है क्या भैया, पीएन जंक्शन जो होते हैं ना, पीएन जंक्शन हम लोग को ये बात कह देंगे। ये देखिए फोटो डायोड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एन टाइप का मटेरियल्स हम लोग को यहाँ रखते हैं, एन टाइप का, ठीक है भाई। और ये देखिएगा हमारे पास ये डिप्लेशन लेयर होते हैं, और ये हमारा है पी टाइप का मटेरियल, पी टाइप मटेरियल। अब यहाँ से हम लोगों को जो लाइट आते हैं फोटो डायोड्स में, तो फोटो डायोड्स में हम लोग ये कहते हैं लाइट इस तरह से आया, लाइट आ करके हम लोग को जो डिप्लीशन लेयर है उसके पास चला जाता है। और ये जब डिप्लीशन लेयर आ जाता है तो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन और होल निकलते हैं। हमारे पास ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं और होल इधर चले जाते हैं, राइट भाई। इलेक्ट्रॉन हमारे पास, तो ये रिवर्स बायस कंडीशन में हम लोगों को यूज़ करना होगा। इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेंगे तो हम लोग इस तरह से कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हमें बाउंड्री को पास नहीं करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग पीछे ही खींच लेते हैं। और इस तरह के हम लोगों ने सर्किट यहाँ से बनाए रहते हैं बल्ब से, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगी और होल का इस तरह से फ्लो होगा। तो रिवर्स बायस कंडीशन में मतलब इलेक्ट्रॉन अगर डिप्लीशन लेयर को पार करता है तो फॉरवर्ड बायस में,
और बैक डायरेक्शन में ही चले जाते हैं तो रिवर्स बायस कंडीशन में तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द इंटरपोटेंशियल बैरियर, और जब फ्लो नहीं कर पाते हैं तो बैक डायरेक्शन से हम लोग को दूसरा सर्किट बना देते हैं। तो फोटोडायोड हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन में काम करते हैं। पहला बात ये हो गया। दूसरा हम लोग कहते हैं करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज मोर। ऑफ कोर्स करंट फॉरवर्ड बायस्ड में मोर होते हैं, रिवर्स बायस में कम होते हैं। तो हम लोग कह देंगे बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये देखिए बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कहता है करंट इन द फॉरवर्ड बायस्ड इज मोर, क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को डिप्लीशन लेयर के हम लोग एक साइड से दूसरे साइड में, होल को उसके अपोजिट साइड में, मतलब एन टाइप से पी टाइप तरफ हम लोग को इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और हम लोग को कहते हैं होल जो होते हैं वो पी टाइप से एन टाइप की ओर जा करके और मेजर में ऐसा मूव करते हैं, तो हम लोग को फॉरवर्ड बायस में ज़्यादा करंट मिलता है। रिवर्स बायस में जो हम लोग को करंट मिलते हैं वो ध्यान रखिएगा माइनर चार्ज कैरियर के कारण, इसीलिए कहता है कि रिवर्स बायस एनपी डायोड में हम लोग को कम करंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज मोर देन दैट ऑफ द करंट इन द रिवर्स बायस में। यस, तो रिवर्स बायस में माइनर चार्ज कैरियर के कारण करंट हम लोग को मिलता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेजर चार्ज कैरियर के कारण, इसीलिए ऐसा होते हैं। राइट भाई, तो स्टेटमेंट 1 2 आपका दोनों करेक्ट है। आगे में हम लोगों देखें वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द अर्थ सरफेस इज 18 न्यूटन। चलो भाई, अर्थ सरफेस पे अगर हम लोगों ने बात कर देंगे तो अर्थ सरफेस पे क्या काम कर दिए, mg इज इक्वल टू Gmm/r²। डियर ये अर्थ है और अर्थ का मान हम लोगों ने रेडियस r है, यहाँ मास m रखा है, मास ऑफ द अर्थ m है। तो दिस इज इक्वल टू वेट के बारे में हम लोग कह दिया है, ये वाला मान दे रखा है वेट, दैट इज इक्वल टू वेट, और वेट का मान दिया हुआ है कितना, 18 न्यूटन। इफ ऑब्जेक्ट इज टेकन टू 3200 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, ये देखिएगा आपके पास ये दिखा हुआ है कि हम लोगों ने h का मान दे रखा है। देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट न्यू वाला के बारे में अगर हम बात कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू देख लीजिएगा, इसको हम लोगों ने डैश नाम दे देते हैं, तो वैल्यू आ रहा है Gmm/r। r का मान आपके पास कितना है भाई, तो r का मान हम लोग को यहाँ से लिखा हुआ है, ये देखिए है r + h का होल स्क्वायर, ये वाला h मान ले लिया और ये वाला हम लोगों ने r ले रखा है। तो टोटल सेंटर से डिस्टेंस हम लोगों की ये वैल्यू आ गया। तो w डैश इज इक्वल टू Gmm/r² को हम लोग कॉमन ले लिए तो हमारे पास बन जाएगा 1 + h/r टू दी होल स्क्वायर। डियर आप लोग ये समझो, थोड़ी सी हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं फटाफट। ये वाला जो हम लोग अगर बात करेंगे तो w डैश इज इक्वल टू w डिवाइडेड बाई 1 + h/r। ये देखिए एक्सप्रेशन हमने दे दिया हुआ है, दिस वैल्यू इज हाउ मच, 18 न्यूटन है आपके पास, और 1 + h का मान हमारे पास दिया हुआ है 3200 डिवाइडेड बाई 6400 टू दी पावर होल स्क्वायर। ये कट कर दिया, ये कट कर दिया डियर, तो हमारे पास वैल्यू बहुत ही आसानी से मिल रहा है। w डैश इज इक्वल टू 18/1 + 1/2 का पावर होल स्क्वायर, तो वैल्यू है 18 × अब ये देखिएगा हम लोग यहाँ से कर दें 2 1 3 हो जाएंगे, तो हमारे पास हो गया 4/9, इसको कट कर दिया 2, इसका मतलब 8 न्यूटन हमारा आंसर हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या भरना है डियर, तो आंसर इज व्हाट, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपको 8 न्यूटन, दिस इज योर आंसर 8 न्यूटन। अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग सब जानते हैं कि ऊपर जाने पे अर्थ से ऊपर जाएं या अर्थ से नीचे जाएं, जो अर्थ सरफेस का पे जो बॉडी का वेट होता है सबसे मैक्सिमम होता है, ऊपर जाने से भी घटता है, नीचे जाने से भी घटता है। आप लोग ये पता है, ऊपर रैपिड थोड़ा सा तेज़ी से घटता है और नीचे जाने से सेम हाइट और सेम डेप्थ के लिए अबव द अर्थ सरफेस इफ विल गो देन लॉस ऑफ द वेट इज मोर कंपेयर टू द लॉस ऑफ द वेट इनसाइड द अर्थ सरफेस। ठीक है डियर, तो ये भी हम लोगों ने कैलकुलेशन आई थिंक सो कि ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और ये कोई नया बात तो है नहीं, बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चंस में से हैं, हम लोग इसको निकाल लेंगे। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व द क्वेश्चन एंड गेट द मार्क्स एंड क्वालिफाई फॉर द लेवल 2 जिसको हम लोग एडवांस लेवल कहते हैं। तो लेकिन है यही है,
आप फाउंडेशन लेवल को अगर ढंग से पढ़े हुए हैं तो आपको बहुत आसानी से निकलेगा और 10 जगह दिल्ली दूर इधर से उधर नाचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सीट कॉन्फिडेंटली ऑन द टेबल चेयर एंड कीप योर फिंगर क्रॉस एंड चिन टाइट ना, अपने पूरे विश्वास के साथ में आप बैठें और उम्मीद करते हैं अगर पॉजिटिव विश्वास के साथ बैठेंगे तो आज के डेट में किताब को दोस्त बना लीजिए और मेंटर हम लोग हैं ही, आपका बहुत ही आसानी से निकलेगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा है कि आप अपना दिमाग और हाथ में कोऑर्डिनेशन को इस तरह से बनाए कि स्पीड एक्यूरेसी आपका बहुत ही ठीक हो जाए। अब आगे आइए, हमारे पास देखिएगा ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम। चल भाई, ए ब्लॉक ऑफ मास ये कितना है, m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम हम लोगों यहाँ से ले लिया है। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम लगा लिया। अटैच विथ 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट। चल भैया 20 न्यूटन पर मीटर और 20 न्यूटन पर मीटर एज शोन इन द फिगर। इफ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मास इज 2 पाई और 1/x है, तो x का मान निकालना है। डियर फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर आपको सेटिंग किया हुआ है इस तरह से, मतलब दिस कनेक्शन में क्या है कि दिस इज वॉल, दिस इज वॉल, दिस इज बॉडी, दिस इज बॉडी, मतलब स्प्रिंग का 2 एंड जो है एक जगह पर और 2 एंड रेस्ट 2 एंड्स एक जगह पर है। तो ऐसा जब कभी कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसी को आप रीडायग्राम अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें कोई नया बात तो है नहीं, आप लोग ऐसा करके दिखा सकते हैं। आई थिंक सो कि वी हैव स्टडीड ऑल दैट वंस। और ये मान दिया हुआ है m इज इक्वल टू हाउ मच 2 किलोग्राम एंड हियर इज व्हाट 20 न्यूटन एंड हियर इज व्हाट 20 न्यूटन। करेक्ट डियर? अगर इस तरह से हम लोग लिखे हुए हैं तो ये देखिए वाल वाल बॉडी बॉडी सेम चीज़ है। तो आई थिंक सो कि दिस इज पैरेलल, और पैरेलल में हम लोग के इक्विवेलेंट का मान सब जानते हैं K1 प्लस K2, तो 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40। स्प्रिंग इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है न्यूटन पर मीटर। मतलब इस डायग्राम को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, फोटोग्राफी करें तो दिस इज के इक्विवेलेंट और दिस इज m। तो t इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं 2 पाई रूट ओवर m/k। तो यहाँ पर हम लोग के इक्विवेलेंट लिख देंगे डियर, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई, ऐसा झटका लगा आप लोग को? आई थिंक सो यू हैव स्टडीड। जी, ये स्प्रिंग में आपको पढ़ना है। स्प्रिंग हम अलग से जम करके पढ़ाते हैं और दोज हैव स्टडीड इन द क्लासरूम इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं भी तो आप आराम से इसको देख लें कि हम लोगों ने कैसे पहुंचाने की। पैरेलल में है, देखने से सीरीज लग रहा है लेकिन है पैरेलल में, क्योंकि ये बॉडी बॉडी एक साथ जोड़ लीजिए, वाल वाल एक साथ जोड़ दीजिए। दिस डायग्राम कैन बी रीड्रॉन लाइक दिस वन। मास लिखा हुआ है 2 किलोग्राम डियर, 2 किलोग्राम एंड के इक्विवेलेंट का मान हमारे पास लिखा हुआ है कितना, के इक्विवेलेंट वैल्यू इज हमारे पास लिखा हुआ है, देख लीजिए तो आपके पास 40। तो t इज इक्वल टू वैल्यू क्या है 2 पाई 1/20। अब इसको तुलना कंपेयर दिस वन विद द स्टैंडर्ड गिवन, दिस इज इक्वल टू x। सो वैल्यू ऑफ x इज 20। आंसर ये आपके पास है आंसर ना। तो ये जो फाइंड x का मान लिखा हुआ है तो x इक्वल टू आपके पास कितना है भैया 20। ओके, हम लोग कंपेरिजन कर दिए, m/k का मान हम लोगों ने लिखा हुआ तो x का मान हम लोग लिख लिया। करेक्ट है भाई? अब आगे आइए। वाओ, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है। ए रिंग ऑफ यूनिफॉर्म वायर एंड रेडियस r। व्हाट ए रिंग है, रिंग लिखा है ना, ए रिंग ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। चल भैया 5 इज रोटेटेड अबाउट द कोप्लेनार एक्सिस। माय डियर समझना, कोप्लेनार एक्सिस एंड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। यहाँ पर कह रहा है कि आपको रिंग के प्लेन में एक्सिस है, रिंग के परपेंडिकुलर रहता तो सेंटर से पास करता तो प्लेन का परपेंडिकुलर होता, लेकिन यहाँ कोप्लेनार कह रहा है तो हम कोप्लेनार एक्सिस को बना देते हैं विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। चलो भैया 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एज सोन। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द रिंग अबाउट द एक्सिस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, के का वैल्यू निकालना है। एकदम हलवा है डियर, खाते रहो, एकदम खाते रहो। हम आपको ये सिखाए हुए हैं कि जिस एक्सिस के अबाउट निकालना रहता है वैसा ही एक्सिस हम लोग बॉडी के सेंटर से पास करा देते हैं। इम्पॉर्टेंट, आपके पास जो हम लोगों ने यहाँ पर कहेंगे ये क्रॉस अगर खींचते तो ये एक्सिस ऐसा होता, बट हमें क्रॉस की जरूरत नहीं है, प्लेन में जरूरत है। तो आप लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया
रिंग का जो स्टैंडर्ड होता है उसका मान हम लोग लिखते हैं mr², और अबाउट डायमीटर कहते हैं, ये देखिए रिंग है, ये अबाउट डायमीटर, ये देखिए तो ये डायमीट्रिक ना हो गया, सेंटर से पास कर रहा है और प्लेन में है तो डायमीट्रिक हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू mr²/2 हो जाता है। आप लोग सब जानते हैं कि Ix प्लस Iy इज इक्वल टू Iz, और हम लोग जानते हैं कि Ix बराबर Iy होता है, ये वाला कहें चाहे ये वाला, दोनों बराबर है, तो हमारे पास ये Iy इज इक्वल टू 2Iy इक्वल टू Iz है, और Iy इक्वल टू हम लोग कैसे निकालते हैं Iz/2, और ये ही है हम लोग को Iz कहने का मतलब क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये है प्लेन में, तो हमारे पास ये वैल्यू आया mr²/2, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पार्ट 1 में भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग का स्फीयर के साथ आया हुआ था, सेम क्वेश्चन, तो हम लोग कहते हैं कि रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी एंड रोटेशनल मोशन और रोलिंग मोशन वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल हम लोग को क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, तो ये हम लोग कहते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स को आप प्रॉपर ढंग से तैयार कर लो, और रोलिंग मोशन, रोटेशनल डायनेमिक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारे टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन रहते हैं सेंटर ऑफ मास के साथ मिला करके। तो आप लोग अब यहाँ से देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम लोगों ने निकाल लिया है, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है इसके अबाउट में, तो हम लोगों ने क्या थ्योरम लगा दें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तो I इक्वल टू I0 प्लस यहाँ से नाम लिख देते हैं mr²। चलो डियर, वहाँ पर हम लोगों ने छोटा वाला ले लिए हैं वो है r, तो ये वाला को हम लोगों ने r को कैपिटल कर देते हैं हम लोग, तो ऐसे लिख देते हैं। ये देखिए हमारे पास वैल्यू है mr²/2 प्लस mr², एंड दिस इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास कितना है mk², mk² इज इक्वल टू mr²/2 प्लस r²। हमने किसको किसको क्या माना हुआ है आप ध्यान रखिएगा, ये डिस्टेंस को कैपिटल आर, अगर इसको हम लोगों ने छोटा वाला r को लिया हुआ है, दिस इज स्मॉल r, तो इसको कैपिटल R ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है आप लोग कैसे ले रहे हो, तो बताओ यहाँ से, दिस इज 10², दिस इज 10² प्लस 5² बाई 2 एंड के का मान डियर दिया हुआ है कितना 15/√, ठीक है ना भाई। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू 15/√k सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ के निकालना है डियर, तो हमारे पास रेडियस ऑफ जायरेशन यहाँ से कह देते हैं 15/ऐसे का होल स्क्वायर, दिस इज रेडियस ऑफ जायरेशन, ये हमारे पास ये था क्या डियर, हम लोग यहाँ से लिख देते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, कन्फ्यूजन नहीं करना है, हम लोगों ने के ले लिया है, बट यहाँ रेडियस ऑफ जायरेशन का मान के टर्म में ही लिखा हुआ है, तो के जगह पर हमने ये रख दिया हुआ है। अब हमारे पास वैल्यू देखिए, तो दिस वैल्यू इज 100 प्लस 25/2, दिस इज इक्वल टू 225/2, चेक इट, तो 225/k, दिस इज इक्वल टू 225/2, कट, दिस इज k इक्वल टू 2। न्यूमेरिकल्स आंसर हमारे पास में आ गए हैं डियर, ओके। तो हमारा वैल्यू आ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो 2 चार्जेज बोथ आर एट रेस्ट इनिशियली, तो इसमें आपको नया बात क्या हुआ ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने के रखा हुआ था, तो रेडियस ऑफ जायरेशन में आपके डाउट नहीं होने चाहिए कि सर ये के हमको 2 बार आ गया है, हमको टेंशन कर रहा है, तो आप लोग यहाँ से समझिए, इसको आप लोग k0 कर दीजिए ओरिजिनल, राइट, k0, और k0 का मान आपका सवाल में दिया हुआ है, रेडियस ऑफ जायरेशन k0 इज इक्वल टू 15/k√, ये दिया हुआ था। तो ऐसा नहीं कि ये के और के में आपको डाउट हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर चाहे तो बदल सकते हैं। चलो भैया, 2 चार्जेज बोथ आर एट रेस्ट इनिशियली, ठीक है भाई, इनिशियली है, और 2 चार्ज सर्टेन पोजीशन पर रखे हुए हैं, हैविंग चार्ज q एंड -q आर रिलीज फ्रॉम द सिचुएशन सोन। चल भाई ठीक है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज हाफ। चल भाई, इफ 2 चार्ज को अगर किसी कन्फिग्रेशन में आप रख देते हैं, तो रखने में जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में शामिल हो जाते हैं। तो भाई 2 चार्ज को हम लोगों ने रखा हुआ है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी,
तो इसके बारे में अगर हम लोगों ने बात करेंगे तो देखिएगा क्या हम लोग को आ रहा है, राइट ना। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको निकाल देते हैं। ये देखिए हम लोगों ने हटा दिया। तो अब आगे इनिशियल हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर देंगे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस के क्यू, कितना भैया, क्यू क्यू ना। तो ये देखिए हमारे पास वैल्यू कितना कितना है, सो क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू बाई आर नॉट। दिस इज योर वैल्यू माइनस के। तो के का मान डियर हम रख देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर विथ नेगेटिव साइन। इनिशियल एनर्जी है। अब ये हम लोगों को r/2 डिस्टेंस पे आ रहे हैं। तो u फाइनल एनर्जी का मान रखेंगे तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई r/2 and this could be written as 2 into q square by 4 pi epsilon naught r square. This is negative sign. अब ये समझिएगा कि हमारे पास निगेटिव वैल्यू, ध्यान रखिए, अब इनिशियल एनर्जी है यहाँ से और इसको हम पास में आ गया है तो अट्रैक्शन हो रहा है, तो पास में इसका एनर्जी किस में ट्रांसफर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये देखिएगा हमारे पास वैल्यू है, इनिशियल एनर्जी है माइनस क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस 2 इंटू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। डियर यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई, ये माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, ये आप लोग ये लिख सकते हैं अगर चाहें तो। ध्यान दीजिए यहाँ से क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, यहाँ पर है 2q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपको आया क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड डियर यू नो दिस वन, सॉरी वन थिंग आई एम मिसिंग हियर। थोड़ा सा सुधारेंगे डियर, थोड़ी सी हम लोगों ने यहाँ से सुधार रहे हैं क्या चीज़, तो देखिएगा। हियर इज व्हाट स्क्वायर टर्म इज नॉट अवेलेबल, स्क्वायर टर्म इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पर कहीं भी स्क्वायर टर्म अवेलेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप लोग समझ रहे हैं कि दिस इज द एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन में हम लोग कहते हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। फिर से आई विल से यू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी when the two charges q and minus q are kept at certain distance r, then हम लोग कहते हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दूसरा बात कर देंगे फाइनल एनर्जी के बारे में अगर बात करेंगे तो फाइनल एनर्जी हम लोग r/2 पर सेम चीज़ आ गया है। देन एनर्जी वैल्यू विल बी रिटन लाइक दिस वन, क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r के जगह पे r/2 रख दिए, 2 ऊपर चला गया है। अब हम लोग कह देंगे चेंज इन एनर्जी इनिशियल, यही जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी था और ये पोटेंशियल एनर्जी में जो दोनों चार्ज आ गए हैं तो रिड्यूस किया, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस में ट्रांसफर हो गया है, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल माइनस फाइनल हम लोगों ने कर लिया, दिस इज द वैल्यू। और ये वैल्यू जब हम लोगों ने लिए तो ये मान हम लोग को आ गया है। अब इसको मान दिया हुआ है डियर, दिया हुआ है, तो ये मान हम लोग को क्या वैल्यू लिखा हुआ है, ये देखिएगा क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एन इंटू आर लिखा हुआ है ना, इंटू आर नॉट। यहाँ देखिए ये सब आर नॉट है, ये सब आर नॉट है, सब आर नॉट है। इनिशियल वैल्यू जो हम लोगों ने लिए हुए थे उसी का फॉर्मेट में आया हुआ है सब। तो स्टैंडर्ड से अगर आप लोग तुलना कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग को क्या वैल्यू आ रहा है, स्टैंडर्ड से तुलना कीजिएगा तो ये मान हम लोग को n इज इक्वल टू 1 आ रहा है, क्योंकि क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है और यहाँ nr है और r का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। तो तुलना करने से कंपेयरिंग दिस वंस वी हैव गॉट द वैल्यू n इज इक्वल टू 1। इसमें कोई टेंशन ही नहीं है ना। आगे देखिए यहाँ से ये क्या कह रहा है, सो दिस इज योर वैल्यू, ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। चल भाई ये हमारे पास जो दिया हुआ है सो समझ लीजिए, ये जो बॉडी दिया हुआ है सो ये कितना वैल्यू है, ये आपके पास हमारे कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। चल भाई यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ओके कांस्टेंट है, ये F कांस्टेंट है और मास है आपका 1 किलोग्राम, कोई टेंशन नहीं है।
प्रोवाइड्स ए काइनेटिक एनर्जी। भाई चलो काइनेटिक एनर्जी का मान हम लोग को लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1800 जूल। चल भाई बाय द फिफ्थ सेकेंड, बाय द एंड ऑफ फिफ्थ सेकेंड, एंड ऑफ फिफ्थ सेकेंड का मतलब 5 सेकेंड में, शुरू से लेकर के 5 सेकेंड में हमारा जो कांस्टेंट फोर्स लगा उसके कारण वर्क डन हमारे पास इतना मिला है 1800 जूल। इफ द बॉडी वाज इनिशियली एट रेस्ट, भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या था, रेस्ट था, एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू, भाई मैग्नीट्यूड के लिए हम लोगों ने बात कर देंगे यहाँ से आइए, अगर हम लोग ए का मान निकालेंगे तो F/m लगा देंगे तो एक्सेलरेशन निकल गया, और बॉडी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लोगों ने बात कर देंगे 0 + 80, तो V इक्वल टू डियर हमारे पास क्या आ गया 80, ए का मान हम लोग रख देंगे F/m इंटू टी, दिस इज द वेलोसिटी वैल्यू। ठीक है भाई, दिस इज द वेलोसिटी वैल्यू, और ये कह देते हैं कि हम लोग के प्रोवाइड्स द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मान हम लोग को होता कितना है भाई, तो काइनेटिक एनर्जी का मान हम लोग को निकालेंगे तो दिस इज द वैल्यू 1/2 mv², तो 1/2 m को m रख दिए, v² के जगह पर f² t² बाई m², mm को हम लोगों ने काट दिया है, तो वैल्यू हमारे पास जो आ गया है दिस इज इक्वल टू 1/2, ये देखिएगा हमारे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वैल्यू आ गया है f² t² बाई m। अगर ऐसा आ गया तो आवर एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f का मान अगर निकालना है तो डियर ये देखिए हम लोगों ने क्या कर रहे हैं 2km बाई t², दिस इज अंडर रूट एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू f। जरा से देखिए तो 2 इंटू 1800 इंटू मास का मान है 1 डिवाइडेड बाई भाई 5 है 5 इंटू 5, तो हमारे पास ये अंडर रूट है, तो बताइए 2 इंटू 18 इंटू हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा डियर, ये 18 है और ये वाला 100 कर देते हैं और ये वाला 25 है, तो ये वाला कितना आ गया डियर 4। अब आपके पास वैल्यू, सॉरी एक ठो वैल्यू ज़्यादा आ गया, हम लोगों ने लिख दिया हुआ है ज़्यादा, ई देखिए हट गया, दिस इज योर वैल्यू। ध्यान दीजिए हमने कुछ नहीं है, 2 है, 1800 को 18 इंटू 100 कर दिया और 25 को 25, ये 4 हम लोगों ने कर दिया। तो बात ये देखिएगा हमारे पास आ रहा है बहुत सस्ता में जवाब, दिस इज फोर्स एंड दिस इज फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 4, देखिए तो, और इंटू हम लोग ऐसे कर लेते हैं, अब हो गया तो बस हम लोग थोड़ी सी बात को यहाँ से ले लेते हैं। देखिए हम लिख क्या रहे हैं 2 है ना, और इसको हम 2 इंटू 9 कर देते हैं और इसको हम लोग 4 कर लेते हैं, अंडर रूट कर देंगे तो ये वाला मिला करके 4 और ये वाला 3 9 का हो जाएगा 3, तो हमारे पास 12 न्यूटन आंसर वैल्यू आ गया F इज इक्वल टू, देखिए दिस इज व्हाट द वैल्यू। अब आइए यहाँ से 19 नंबर का है, लाइट रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए या यंग्स मॉडुलस y अरेंज एज शोन इन द फिगर, अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू, डियर यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाइड फोर्स लगाए हुए हैं यंग्स मॉडुलस में, तो यंग्स मॉडुलस में अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो चेंज इन लेंथ हम लोग को समथिंग मिलेगा, ओके, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ में कुछ चेंज इन लेंथ मिलेगा, और साथ में सरफेस एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं या यू कहें जिधर लेंथ होता है उसी डायरेक्शन में हम लोग स्ट्रेच करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हम लोगों ने ये बात को कहते हैं डियर, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में चेंज लेंथ में होगा, या जो फोर्स लगाते हैं नॉर्मल टू द सरफेस लगाते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन।
और ये हम लोगों को बात को कह देते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ को। इस तरह से हम लोगों ने बात को कह दिया। दिस इज को हम लोगों ने मिला जुला करके बात को कह दिए, तो दिस इज वाई, यंग्स मॉडुलस आया। डियर व्हाट इज दिस लेंथ हम लोग दिया 1 मीटर, द एक्सटेंशन कम्स टू बी, ये देखिएगा एक्सटेंशन जो है x इंटू 10⁻⁻⁶, तो x का मान निकालना है। चलो भैया एक्सटेंशन का मान हम लोग को निकालना है, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, x बाई एल इज इक्वल टू एफ बाई ए वाई एंड दिस कुड बी x इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एफ बाई ए वाई इंटू एल। ये देखिए हमारे पास है, डेटा रखो जल्दी जल्दी। तो x इज इक्वल टू एफ का मान व्हाट इज दिस 250 न्यूटन, लगा दीजिए भैया 250 न्यूटन। लेंथ इज व्हाट 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास लिखा हुआ है 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड यंग्स मॉडुलस लिखा हुआ है डियर 10 के पावर 10⁻10 ऐसे लिखा हुआ है। कटपिट मार लो, कटपिट मार लीजिएगा, तो हमारे पास वैल्यू ये आ रहा है x इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू देखिएगा तो 25 इंटू 10 हमने ऐसा रख दिया है और ये 6.25 को हमने ऐसे रख दिया है और यहाँ 10⁻6 हमने ऐसे रख लिया। डियर ये देखो हम लोगों ने अगर इससे काट दिए तो हम लोगों ने कितना ले लिया डियर 4 ऐसे लिख दिया। तो हम लोगों ने लिख क्या रहे हैं x इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻⁻6। अब ये जो वैल्यू आपको लिखा हुआ है डियर, ये देखिएगा हमारे पास जो क्वेश्चन निकालना है x के इंटू 10⁻⁻6, आपको जो डेटा दिया हुआ है गिवन डेटा है एक्सटेंशन x का मान आपको लिखा हुआ है x इंटू 10⁻⁻6 दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻⁻6। कंपेरिजन करने से हम लोग का x का मान कितना निकल गया 40। दिस इज योर आंसर। ओके, चेंज इन लेंथ आप लोग ये समझिए कि हमारे पास वैल्यू है, x को सवाल में लिखे हुए थे, एक सवाल को आप लोग डेल्टा डेल्टा लगा दें तो और आपको अंतर आपको दिख जाएगा। दिस इज डेल्टा। हम डेल्टा क्यों दे दिए चेंज इन लेंथ के लिए, क्योंकि यहाँ एक सवाल में लिखा हुआ है, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन कि हम लोगों ने क्या लिया हुआ है। सो राइट, तो दिस इज द वैल्यू 40, आंसर आपके पास आ गया है। ये सब देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है। इफ योर थ्योरी इज ओके, आई थिंक सो यू विल गेट द रिजल्ट वेरी क्विकली। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह से हम दूसरा सेक्शन भी लागू करेंगे और आप लोग बनाते रहें और क्वेश्चन को बजाते रहें और बजते रहें और धमाल मचाते रहें। तो हमारे लिए ये चीज़ है ना भाई, थोड़ा सा हेडेक तो होती है बट आई थिंक सो यू विल गेट इट। इफ द वेट ऑफ द लिफ्ट इज इक्वल टू द टेंशन फोर्स ऑफ द केबल वायर देन इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यस माय डियर, ये करेक्ट है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर लिफ्ट में हम लोगों ने यहाँ से देख लेंगे, अगर लिफ्ट में कोई बॉडी है, दिखना है ना, वेट ऑफ द लिफ्ट इज इक्वल टू द टेंशन फोर्स ऑफ द केबल वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग अगर यहाँ से लिख देंगे T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए का मान हम लोग क्या है 0। क्यों? विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसे ही आप बात कीजिएगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ए का मान आपको क्या मिल गया 0, तो T इक्वल टू क्या वैल्यू मिल गया mg। हम लोग सब जानते हैं कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो टेंशन है, तो वेट किधर लग रहा है नीचे की ओर। ये लिफ्ट है उसका वेट किधर लग रहा है नीचे की ओर, तो T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए होता है ना। ए का मान 0 है क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो टेंशन बराबर है। तो पहला स्टेटमेंट चाहिए है, इफ लिफ्ट मूव डाउनवर्ड, चल भाई लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड मूव करेगा तो कौन फोर्स बड़ा हो जाएगा mg, और टेंशन किधर है ऊपर की ओर। तो लिफ्ट डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन, माय डियर एक्सेलरेशन a है, तो हम लोग कह देंगे mg माइनस टी इज इक्वल टू हाउ मच एम ए, तो mg माइनस एम ए इज इक्वल टू टी। तो आपको ये देखने से लग रहा होगा कि टेंशन लेस देन द वेट। यहाँ से देखिए, तो इफ लिफ्ट मूव डाउनवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन देन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द बॉडीज फीट एंड द लिफ्ट फ्लोर इज मोर देन इट्स वेट।
चलो यहाँ से थोड़ा सा ये एक बॉडी को रख दिया हुआ है, तो हम उसको बॉडी के रूप में आपको एक्सप्लेन करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, इसको हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये थोड़ा बॉडी लिफ्ट के अंदर में रखा हुआ है, उसके टर्म में बात किया हुआ है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है कि लिफ्ट इज अटैच टू द स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग ऊपर की ओर पुल कर रहा है। सेकेंड वाला कंडीशन में कह रहा है कि ये देखिए आपके पास है लिफ्ट और ये समवन इज स्टैंडिंग हियर, चेक इट हियर, समवन इज स्टैंडिंग हियर। ये आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए। आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा तो ये वाला है वेट mg और ऊपर में क्या है रिएक्शन। अब बताइए कि नीचे जा रहा है तो हम लोग कह देंगे mg माइनस आर इज इक्वल टू ma, नीचे जा रहा था तो r इज इक्वल टू हम लोग कह देंगे mg माइनस ma। तो रिएक्शन का मान जब वेट रहता सीधा सीधे रुका हुआ रहता तो नीचे में था mg और ऊपर में होता रिएक्शन r0, राइट, ये mg। लेकिन जब चलने लगा एक्सेलरेशन से तो उस कंडीशन में रिएक्शन का मान mg में से ma हम लोग माइनस कर लिए हुए हैं। तो हम लोगों का क्या है, इफ लिफ्ट मूव डाउनवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन देन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो रिएक्शन होते हैं, जो रिएक्शन होता है यहाँ पर जो वही लगता है रिएक्शन, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द बॉडीज फीट एंड द लिफ्ट इज मोर नहीं, यहाँ पर सही कौन होता है, लेस रहता, तब ये सही होता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। दिस इज योर एक्सप्लेनेशन। ओके, दिस इज द एंड एंड दिस इज द फर्स्ट पेपर, वी हैव डन इट। सो फॉर द नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सेट के साथ में मिलते हैं। तब तक बजते रहो, बजाते रहो, खुश रहो और सवाल को फोड़ते रहो और आप लोग टॉप करते रहो, सतरंगी बनते रहो और यही हमारी खुशी है, राइट। और हम खुश, तुम भी खुश, घर वाले खुश, जग खुश और सारी सोसाइटी खुश। बस खुशियाँ बांटो, ज्ञान बांटो, साथ में ये वीडियो को शेयर करते रहो तो हमें लगता है कि आप भी आगे बढ़ोगे और साथ में साथ जैसे ट्रेन का डब्बा पीछे पीछे आगे चल जाता है इंजन के साथ में, तो आप अगर इंजन बने हुए तो अपने दोस्तों को डब्बा बना करके अपने मंजिल तक तुम पार करो और दोस्तों को भी पार करो। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।